नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हिंदी विषय की वर्कबुक आपको उपलब्ध करवाई गई है, ताकि स्कूल बंद होने के बावजूद भी आप अपने घर पर पढ़ाई जारी रख सकें। आपकी पढ़ाई जारी रखने में हम भी इस माध्यम से आपकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और इन वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख रहे होंगे। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना, और कहीं व्हाट्सएप पे या किसी लिंक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है दाहिनी ओर सब्सक्राइब, उसको आप दबा दें। उसके बाद में बेल आइकॉन है, घंटी का एक निशान है, उसको दबा दें, और उसमें ऊपर लिखा रहता है ऑल ALL, उसको दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वह सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आपको पता लग जाएगा कि आज वीडियो अपलोड हो चुका है ना। तो हमें किसी व्हाट्सएप लिंक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के कालखंड में हिंदी वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 98, है ना। और यहाँ पर हम एक थोड़ी सी गतिविधि कर रहे हैं। गतिविधि मतलब ये है कि हम एक कविता है उसका स्वस्वर वाचन करेंगे। उस कविता में जो शब्द आए हैं उनका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, है ना। इस कविता से संबंधित जो भी अन्य प्रश्न हैं, है ना, वो आगे हम हल करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, पहले हम कविता पढ़ते हैं, है ना। कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे हम प्रश्न कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वहता एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ताहारी। सब धर्मों का प्रेमी था वह, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। ठीक है बच्चों, तो ये आपने जो कविता सुनी है, आप मुझे बताइए कि यह कविता किस महापुरुष से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि यह जो कविता है ना, वह जो हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनसे संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आपने इनकी और भी जो कविताएं हैं वह पढ़ी होगी, है ना। चलिए, अब देख रहे हैं कि हमने ये कविता देखी है। अब इसमें इस कविता में जो शब्द आए हैं, है ना, कौन कौन शब्द आए हैं, है ना, अनुस्वार वाला आए हैं या अनुनासिक वाला आए हैं, वो हम आगे देखते हैं, इन पे बात करते हैं। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस कविता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम वाक्य कैसे बनाएं, है ना। यहां पर जो शब्द आया था हमारी कविता में सत्य। अब सत्य जो शब्द हैं, इसका प्रयोग करते हुए हमको वाक्य बनाना है। अब वाक्य कई प्रकार के बन सकते हैं, हजारों वाक्य बन सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और उसके आधार पर आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। उनको बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, जिससे आपका अभ्यास होता हुआ चला जाएगा। देखिए, सत्य तो क्या हो जाएगा, हमें
सदैव सत्य बोलना चाहिए, है ना। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं वाक्यों में प्रयोग करना, यानी जो शब्द आया हुआ है वह हमारे वाक्य के अंदर आ जाए सार्थक रूप से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो शब्द है वह है अहिंसा, है ना। क्या है? अहिंसा। तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, है ना। ये अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा जो है वह परम धर्म है ना। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा मतलब किसी के साथ में अनावश्यक रूप से मारपीट वगैरह नहीं करना, ठीक है ना। प्रेम, प्रेम यानी आप जानते हैं, है ना। तो क्या होगा कि हमें जो है सबसे प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। आप लिख लेंगे ना, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, है ना। फिर लिखूंगा, काफ़ी समय हो जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो आप सुनिए और अपनी कॉपी में लिखते हुए चले जाइए। तो प्रेम क्या हो गया कि हमें हमेशा जो है ना, प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। शांति, है ना, ठीक है। शांति हमेशा सुखदायी होती है, हमेशा फलदायी होती है ना। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जब शोर शराबा होता है क्लास में तो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया शांति से बैठिए, मतलब शोरगुल न करिए, है ना। धर्म, ठीक है। धर्म का प्रयोग कि जो है हिंदू, है ना, भारत में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। या हमारा धर्म हिंदू है, या हमारा धर्म इस्लाम है, या हमारा धर्म ईसाई है, ठीक है ना। जो भी धर्म है हमारा है वह यहाँ लिख देंगे, है ना। जिसका जो धर्म होता है वो हम धर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। राष्ट्रपिता, है ना। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं, या, है ना, या हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इस प्रकार से अनेक वाक्य बन सकते हैं। इसके अलावा भी ये नहीं कि मैंने जो बोला भी वाक्य बनेंगे, है ना। मुझसे अधिक आप जानते हैं और इससे अधिक वाक्य आप बना भी सकते हैं, है ना। ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 100, है ना। चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ एक कविता है और ये आपने पढ़ी भी है। और इस कविता में खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, और इस रिक्त स्थान को आपको फिलअप करना है, इसकी पूर्ति करनी है ना। मुझे रुई की पोनी दे दे, यह क्या जाएगा, रुई की ना पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, है ना, तकली खूब चलाऊं। ये भी जो हमारे राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी, उनसे संबंधित ये जो है ये कविता है ना। माँ खादी की चादर दे दे, है ना, चादर दे दे। ये गांधी जी की जो बचपन की है ना कविता है ना। इसका आशय ये है, मैं गांधी बन जाऊं, है ना। मतलब गांधी जी के चरित्र को देख करके छोटा बच्चा ऐसा बोलता है कि मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, है ना। उस समय महात्मा गांधी तकली चला करके सूत जो है वो बुनते थे। तो उनके चरित्र को देख करके, उनके बचपन को देख करके जो बालक होता है, ये जो कवि बाल रूप में जिनने लिखा है, वो कहते हैं कि मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। यानी गांधी जो है बनने के लिए
बालक की लालसा है, अभिलाषा है, और अपनी वो कविता के माध्यम से कह रहा है। इसका एक कहानी है, कविता है, वह आपने पढ़ी होगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पर कविता नहीं है, सिर्फ उस कविता में आपको कितना आता है और इसमें रीतिसांग पूर्ति करनी है, बस इतना हमारा यह उद्देश्य था। चलिए, नेक्स्ट अभ्यास है कि इस जो कविता में चंद्र बिंदु वाले शब्द आए हैं उनको छांट करके आपको लिखना है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि चलाऊं में लगा हुआ है चंद्र बिंदु, आपको लिखना है गांधी, मां और जाऊं, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। अब इसी कविता में त वर्ण वाले शब्द आपको छांट के लिखना है, जिसमें त वर्ण आया हो। त वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, है ना। जैसे ये इस कविता में आया हुआ है, उदाहरण के लिए आपको बताऊं मैं, तकली, है ना। तो आपको यहां पर लिखना है तकली, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी जो पूरी कविता है ना, वो आपने पढ़ी होगी, तो अपनी हिंदी की जो बुक है उसमें से आप निकाल के देखिए, और जो भी त वर्ण वाले हैं शब्द उनको आपको छाट के इसमें लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक को क्लिक करें, लाइक कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वे भी आप जैसे ही घर बैठ करके अपनी हिंदी की जो वर्कबुक हैं उसको कंप्लीट कर सकें और सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।